तो नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, खासकर हमारे जो लगातार छात्र हैं बीपीएससी ट्री के, बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके मैसेज आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि सर आखिरकार हम लोग करें तो करें क्या। बीपीएससी हमको फंसा दिया है, बीपीएससी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, बीपीएससी आपका जो एग्ज़ाम कराया है, आप उसी जगह केबीएस को देख लीजिए। केबीएस सन्न बटे सन्नाटा है, यानी जीरो हो चुका है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है। कम से कम बीपीएससी आपके लिए लड़ाई तो लड़ रहा है मेरे भाई। बीपीएससी लगातार शिक्षा विभाग आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तो जा रहा है ना, केबीएस कुछ नहीं कर रहा है। रिजल्ट आए अथवा ना आए वो डिपेंड है निर्णय आने के पास साथ हम चीज़ों करेंगे। लेकिन उसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस आ चुकी है, और जो एक डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा को लेकर जो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच संकट चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे पास एक अभ्यर्थियों का मैसेज आता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सर ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। तो उन सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। सर्वप्रथम ध्यान दीजिए कि आप सबके जो बीपीएससी ट्री का रिजल्ट है वो कब आ जाएगा, और जो आप सबके डॉक्यूमेंट में कितने कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, और किससे कैसे इससे बचे हमने क्या ऐसा जमा कर दिया था जिसको हमें सुधार करना चाहिए, अगर हमारा गड़बड़ हो गया तो हम कैसे सुधार करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आप सबके रिजल्ट की रिकॉर्डिंग, कट ऑफ की रिकॉर्डिंग, इसके पश्चात हम लोग डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग भी बात करेंगे। नए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा कार्य है सभी बच्चों को जो भी सेटिस्फाई किया जाता है, जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं, उनका फ़ोन कॉल रिसीव किया जाता है, उनका मैसेज रीड किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आते हैं, हम तुरंत रिप्लाई ना कर पाएँ, लेकिन मेरे भाई सबको बारी बारी से जो भी उनके डाउट्स होते हैं उनको लिया जाता है। जो जितने भी छात्र नए हैं चैनल पर, नए चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा रिजल्ट की रिकॉर्डिंग। देखिए, रिजल्ट आपका अगर अटका हुआ है तो आपका क्यों अटका हुआ है, बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे को लेकर के। आपका 13 तारीख को कोर्ट अपडेट है, उसके बाद जो भी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपका रिजल्ट आ सकता है। तो 15 तारीख को बताया जा रहा है रिजल्ट आएगा, लेकिन 15 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है बच्चों, वो टीजीटी पीजीटी का आएगा, यानी आप सबके 1 to 5 का नहीं आएगा। उसको अगर 1 to 5 का रिजल्ट आएगा तो बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे को क्लियर होकर के ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे में रिजल्ट अभी लेकर जो 15 अक्टूबर को आने वाला है, तो वो रिजल्ट आपका किसका आने वाला है, टीजीटी पीजीटी का, ठीक है ना, अपर का। अभी आपका 1 to 5 प्राथमिक का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक। दूसरी चर्चा कर लेते हैं, नियुक्ति कब होगी। देखिए, रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही नियुक्ति स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा की जो बहाली की जाएगी बिल्कुल विलंब नहीं किया जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 2 से 3 दिनों में तुरंत आपकी नियुक्ति स्टार्ट कर दी जाएगी। जितने भी छात्र हैं प्लीज़ देखिए, जो भी अपडेट बताया जाता है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी छात्र हमारे पुराने जुड़े हुए हैं उनको हर चीज़ पता है कि मेरे बारे में, उनको पता है कि सर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे ही आपको नहीं बता देंगे। अगर चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तो क्लियर होकर ही बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी परेशान, बहुत ज़्यादा हमारे छात्र परेशान, बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त, हमारे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगातार आपकी फ़ोन कॉल मैसेज क्वेरी सब कुछ आ रही हैं। अब उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि सर हमारा डीओबी में गलती हो गया है, सर हमारे पिताजी का नाम गलत हो गया है, सर हमारे मतलब ऑल ओवर कुछ भी उनके डॉक्यूमेंट गलत हो गया है। देखिए, जहाँ तक रहा सवाल डॉक्यूमेंट में कुछ गलत होने की, तो उसमें आपको कुछ संशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसमें क्या कर लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप डीवी जब आपको यहाँ पे फिर होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट लगवा देना है, ठीक है ना। एफिडेविट आप लगवा देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर नाम की गलती है, किसी दिक्कत, माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस जो भी है आपका बायोडाटा में कोई अगर गलत हुआ है अंदर से, तो आपको कुछ नहीं करना हो, एफिडेविट लगवा लेना होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि सर हमने डॉक्यूमेंट 12 तारीख को बाद बनवाया, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है निकल करके कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 12 तारीख के बाद बना। यानी पहले देखिए, फॉर्म डेट जो था वो 12 तक था, यानी 12 तक फॉर्म डेट था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ चुके थे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ध्यान नहीं दे पाते हैं और लास्ट डेट को सबमिट करने का प्रयास करते हैं, और जो साइट होती है क्रैश हो जाती है, बंद हो जाती है, वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। जिसको लेकर बीपीएससी लगातार डेट को बढ़ाती रही, कभी 15 किया, कभी 18 किया, फिर कभी 21 कर दिया, ठीक। अब दोस्तों क्या हुआ कि आप सबके बहुत सारे छात्र क्या किए कि उनके लग रहा था ये गलत है, तो 12 तारीख के बाद उन्होंने निवास बनवा लिया, आय बनवा लिया। अब क्या उनके जो डॉक्यूमेंट फर्जी माने जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत ज़्यादा आप लोग इसके लिए परेशान भी हैं। तो ध्यान दीजिए, रूल क्या कहता है, एप्लीकेशन से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, अगर बीपीएससी ने बोला था अपने नोटिफिकेशन में कि 12 तारीख से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो बीपीएससी को
फॉर्म डेट को एक्सटेंड करना नहीं चाहिए था? अगर बीपीएससी फॉर्म डेट एक्सटेंड करती है तो अभ्यर्थी अगर वो 12 तारीख के बाद निवास आय बनवा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? क्योंकि रूल क्या कहता है? रूल यही कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है होना चाहिए। तो 12 तारीख के बाद अगर आप देखिए क्या होता है कि अगर आप 12 या 15 तारीख को आप बनवा ले रहे हैं या 20 को बनवा ले रहे हैं तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग आपको विचलित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको परेशान कर रहे हैं कि अगर आपकी 12 तारीख से पहले डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप 12 तारीख के बाद से आपने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं तो आप फर्जीवाड़ा में शामिल हो जाएंगे, बीपीएससी आप पर केस कर देगा, आप साल भर केस लड़ते रहेंगे। जो भी ऑल ओवर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बता रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। मैं भी यही हूँ, मेरा चैनल भी यही है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग बाद में देखिएगा कौन सही कौन गलत। बहुत दिन की बात नहीं, 10 से 12 दिन की बात है, सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। क्योंकि रूल हमारा यही तो कहता है मेरे भाई, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले हमारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए बात क्या होती है, कभी कभी हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसका करेक्शन डेट आता है। अगर करेक्शन डेट में आप जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लास्ट डेट 21 तारीख था, लास्ट में जब एक्सटेंड होने के बाद, अगर हम वही चीज़ ध्यान रखिए, अगर वही हम 21 तारीख के बाद हम निवास बनवाते या आय बनवाते, जो भी जाति बनवाते, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनवाते, अगर तब हम संशोधन के टाइम पर उसको सबमिट करते तो हम फर्जीवाड़े में काउंट हो जाते। फॉर्म सबमिट तो हमारा 21 को पहले हो गया था, वो तो हमारे कुछ चीज़ें संशोधित करने के लिए हमने लिया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, फर्जीवाड़ा वहाँ पर होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अगर बाद में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी दिक्कतें हो सकती हैं। उसके पहले कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। हाँ, अगर आपके नाम में दिक्कतें हैं या कुछ और दिक्कतें हैं तो आप एफिडेविट लगवा सकते हैं। आई थिंक आपके जो भी डाउट हुए होंगे वो क्लियर हुए होंगे। इसके लेकर मैं एक बहुत ही और सरल सजस और भी सारी चीज़ें लेकर एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा। तो इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान हो मेरे भाई। जितने बीपीएससी ट्री के छात्र हैं, आप लोग किसी के बहकावे में न रहें, किसी के बार बार ये टोका टाकी चक्कर में न रहें कि आप बाहर हो जाएंगे। नहीं, क्यों बाहर हो जाएंगे? आपके कहने से बाहर हो जाएंगे कि मतलब आप बोल दिए कि 12 तारीख से पहले होगा, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। रूल क्या कहता है उसको देखिए, बीपीएससी क्या कहता है उस पर भी हम ध्यान दे देंगे। बीपीएससी अपनी सारी चीज़ों का कभी बदलाव करता है। बीपीएससी तो कहता है कि हम 12 तारीख रिजल्ट जारी कर देंगे, तो जारी कर दिया क्या? बीपीएससी कहता है हम 29 सितंबर को रिजल्ट जारी कर देंगे, जारी कर दिया क्या? बदलाव तो करता है ना, तो बीपीएससी बदलाव कर देगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बीपीएससी यही कहता शुरुआत में उसको लगा था कि हम फॉर्म डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो उसने बोल दिया, अब बाद में एक्सटेंड कर दिया, उसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है तो जारी हो जाए, उसके लिए दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारा रूल यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म से पहले जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपके सारे जो भी दिक्कतें वो सॉल्व हुए होंगे। अगर अभी आपको दिक्कत है तो हमारा नंबर आपके पास वहाँ चैनल में लिंक है, वहाँ आप देख सकते हैं और हमें कॉल करके या मैसेज करके, देखिए कॉल तो नहीं करिए, व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।